गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर, पैरामेडिकल स्टाफ और आप सभी लोगों का दोस्त। क्या आप जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, खुशहाल रहना चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि हमारा देश खुशहाल हो, हमारा देश सफलता के शिखर पे आगे बढ़ता रहे, हमारे देश में सुख शांति अमन चैन रहे, हमारे देश में हर घर में खुशहाली हो, हमारे देश के अंदर एक जबरदस्त जज्बा हो, जुनून हो, एक जबरदस्त माहौल हो? अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, अपने आप को मानना पड़ेगा। हु आर यू? जब आप अपने आप को मानेंगे, अपने आप को जानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, आप अपना कर्तव्य, आप अपना धर्म, आप अपना दायित्व निभाएंगे ईमानदारी से, तो आप बन जाएंगे, आप लाजवाब बन जाएंगे, जबरदस्त बन जाएंगे। जब आप बदलेंगे, आपको देख के आपके घर परिवार के लोग भी बदलेंगे, आपके अड़ोस पड़ोस में भी लोग आपसे प्रेरणा लेंगे, आप उनके लिए रोल मॉडल बनेंगे, आप उनके लिए एक आदर्श बनेंगे, आप उनके लिए एक जबरदस्त उत्साह बढ़ाने वाले प्रेरणा स्रोत बनेंगे। आपको ऐसा व्यक्तित्व बनाना है, जहां भी रहें, जो भी कार्य करें, उस कार्य में उत्साह लाएं, उस कार्य में धैर्य हो, लगन हो, पेशेंस हो, ईमानदारी हो, होनेस्टी हो। आप अपने जीवन को महान बनाएंगे, आप अपने जीवन को जबरदस्त बनाएंगे। मानव का जन्म हुआ, जब आपका जन्म हुआ, आपके साथ कोई मैनुअल नहीं आया, कोई कैटलॉग नहीं आया कि कैसे अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर लेके जाना है। आप बाजार से एक मोबाइल लेके आते हैं, बाजार से कोई भी एक सामान लेके आते हैं, आप बाजार से जो भी प्रोडक्ट लाएंगे उसके साथ एक मैनुअल होता है, कैटलॉग होता है, उसमें लिखा होता है कि इसको कैसे कैसे ऑपरेट करना है, उसके एक एक पार्ट्स के बारे में जानकारी दी होती है, उसका फंक्शन बताया होता है। अगर उस तरह से अपने उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन ये भी मानव रूपी प्रोडक्ट है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये हम अपनी समझदारी, अपनी विवेक बुद्धि से इस्तेमाल करेंगे। दुनिया में जो लोग कामयाब हो चुके हैं, जो लोग सफलता के शिखर पहुंच चुके हैं, जो लोग बड़ी उपलब्धि को प्राप्त हो चुके हैं, तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उन्होंने अपने जीवन के अनुभव, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, उन्होंने हमारे सामने बड़े ग्रंथ के रूप में उपलब्ध हैं। चाहे महाभारत काल की बात हो, चाहे रामायण युग की बात हो, जो भी हर युग के जो ग्रंथ हैं वो उनके गाथाएं हैं। उन्होंने बताया है कि जीवन को ऊंचाई पे ले जाने के लिए हमें किन किन युक्तियों को, किन किन तरीकों को, क्या क्या अपनी लाइफ में लागू करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या कार्य करने हैं, क्या क्या कार्य नहीं करने हैं, किन किन चीज़ों को अपनी लाइफ में अवॉइड करना है, किन किन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करना है, कहाँ माइनस करना, कहाँ प्लस करना, कैसा जीवन जीना, जीवन जीने की एक शैली बताई गई है। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी दिनचर्या को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो कार्य अभी तक आप करते आए हैं उसी कार्य को बार बार दोहराते रहेंगे तो बार बार आपको वही रिपीटेशन करने से आपको वही मिलेगा जो अभी तक आपको मिलता आया है। आज दिल्ली से रास्ता बॉम्बे के लिए जाता, उसी रास्ते पे बार बार चलते रहेंगे तो आप दिल्ली से बॉम्बे ही पहुंचेंगे। लेकिन अगर दिल्ली से अगर आपको जाना है मद्रास, आपको जाना है कलकत्ता, आपको जाना है भुवनेश्वर, तो आपको वो रास्ता बदलना पड़ेगा, रूट चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। और नहीं बदलोगे तो आपको वही डेस्टिनेशन पे पहुंचते रहोगे, बार बार वही बोरिंग लाइफ, वही बुझी लाइफ, वही निरस्ता, वही नेगेटिविटी, नकारात्मकता की बातें करते रहोगे, अंधभक्त बनते रहोगे। आप मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी किस्मत खराब, मेरे भाग खराब है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेरे कुछ मिलता नहीं, मेरा रात दिन लगा रहता, मैं लोगों का भला करता हूँ, मेरा कुछ होता नहीं। ये रोने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये वही रोड है, ये रिपीटेशन है, यही वही आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी है, यही आपकी वायरिंग हो जाती है। और जो आप वायरिंग करोगे वहीं पर सप्लाई होगी, वहीं करंट आएगा। अब हमें इस सप्लाई को रोकना पड़ेगा, रीवायरिंग करनी पड़ेगी। आप अपनी फिजियोलॉजी के माध्यम से आप अपनी दिशा बदलोगे। जब आप गुस्से में होते हो, एंगर में होते हो, आप उसको डोज दोगे, खुराक दोगे, तो वो फलीभूत हो जाएगा, वो ताकतवर बन जाएगा और अपना आउटपुट के रूप में दिखाएगा। क्योंकि गुस्सा ही देगा, उससे कोई बहुत बड़ा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। गुस्से को कन्वर्ट करने के लिए उसकी दिशा स्टीयरिंग हम बदलते हैं, गाड़ी की जिस दिशा में जा रही, हमें स्टीयरिंग बदलना है। हमें अपने जीवन की भी स्टीयरिंग बदलनी है। हम लाइफ में क्या आउटपुट चाहते हैं, हम लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, हमारी लाइफ में क्या चैलेंज चल रहे हैं, हमारी लाइफ में क्या चुनौतियां हैं, हमारी लाइफ में क्या समस्याएं चल रही हैं। अगर उन समस्याओं के ऊपर हैमर नहीं करोगे, उनको ब्रेक नहीं करोगे, ब्रेक द हैबिट को जब ब्रेक नहीं करोगे तो नई हैबिट, न्यू क्रिएशन नहीं हो पाएगा। न्यू माइंड, न्यू बॉडी, न्यू लाइफ, न्यू जीन्स के रचयिता बनोगे, तभी आपको न्यू लाइफ में
रिजल्ट मिलेंगे। आप अभी तक जो कार्य करते आए हैं और वही करते रहोगे तो आपको वही फल मिलेगा जो अभी तक मिलता आया है। तो हमें आज से क्या करना है कि अपनी महिमा में जागृत मनुष्य ईश्वर है। अपनी महिमा में मतलब अपने आप में आप क्या हैं वो जान जाते, समझ जाते हैं, अवेकनिंग आ जाती, विवेक बुद्धि का जागृत हो जाती। आप अपने कर्तव्य, अपने धर्म का पालन करते हैं, जो जिम्मेदारी आपने निभाई है उसको ईमानदारी से निभाते हैं, अपने जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कार्य करते हैं तो आप अपनी महिमा में जागृत हो। लेकिन जो अपनी महिमा से विमुख है वही मोहग्रस्त मानव बन जाता है। जो अपनी महिमा से विमुख हो जाता है, मैं क्या हूं मैं भूल जाता है, वो अपने आप को हताश, निराश, परेशान, लाचार महसूस करता है। उसे पता नहीं तो क्या कर सकता है, क्या पावर, क्या शक्तियां हैं। क्योंकि जो आप दिखते हैं वो कुछ परसेंट ही हैं, कुछ परसेंट दिखते हैं। आपके अंदर उतनी अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड क्षमताओं का भंडार है। आप फिजिकली फिट रहना चाहते हैं तो फिजिकली फिटनेस के लिए अपने आप को वर्क करना पड़ेगा, वर्कआउट करना ही करना पड़ेगा। मेंटली अलर्ट रहना चाहते हैं तो आपको माइंड को डेवलप करने के लिए एक्टिविटी करनी पड़ेगी। मेंटली, फिजिकली फिट, मेंटली, इंटेलेक्चुअली बुद्धिमत्ता का विकास करना है तो बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस के लिए भी आपको मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और स्पिरिचुअली अवेकन हर एरिया में आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। जीवन में जो बैलेंस आ जाएगा तो जीवन में आनंद आ जाएगी, मस्ती आ जाएगी, खुशहाली आ जाएगी। आप अपने धर्म, अपने कर्तव्य का पालन कर पाएंगे। इसलिए अपनी महिमा को जानो। हे मानो तुझे याद नहीं क्या, हे मानो तुझे याद नहीं तेरा कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद्ब्रह्म तेरा वंश है, जन्मे नहीं मरता नहीं चारों तो परम आनंद है। तुझे अपने पहचान कर, तू किस लिए आया है, तेरा जन्म किस लिए हुआ है, तेरे को यहाँ पे परम पिता परमात्मा ने किसी उद्देश्य, किसी लक्ष्य, किसी पर्पस के लिए भेजा है। उस पर्पस को, उस पहचान, जान अपने आप को और मान अपने आप को। मानने से ही आप अपने आप को शक्तिशाली, बुद्धिमान, बलशाली योद्धा, विजेता के रूप में कार्य करेंगे। क्योंकि आप जो अपने आप को मानते हैं तो आपका शरीर, आपकी बॉडी, आपके एक्शन, हाव भाव उसी रूप में होने लग जाते हैं। जिसकी रही भावना जैसी प्रभु देखी मूर्त जैसे, जिसका जैसा भाव होता है वही वैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है और वैसा ही उसका प्रभाव हो जाता है। आज से, अभी से अपनी मान्यताओं को बदलना शुरू कर दो। क्योंकि आज जो भी आप हैं, आप अपने विश्वास की वजह से हैं। आपने अपने आप पे क्या विश्वास किया हुआ है, आप जो मान लेते हैं और जो ठान लेते हैं वही आप बन जाते हैं। आज जो भी आप हैं अपने बिलीव, अपने विश्वास की वजह से हैं। तो आज अगर आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, मेरी लाइफ में और भी बेहतर हो सकता था, मेरी लाइफ में जो भी आज है, जो भी मेरी लाइफ में घट रहा है, मेरी लाइफ में जो भी आज चुनौतियां, परेशानियां, दिक्कतें आ रही हैं, उसका कारण कोई और है, कोई और है, कोई और है, कोई और है। मेरे घर वाले हैं, मेरे परिवार वाले हैं, नाते रिश्तेदार हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे अड़ोसी पड़ोसी हैं, मेरा देश है। अगर आप ये मानते रहेंगे तो मानते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप वैसे के वैसे ही रहेंगे। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, 10 साल पहले भी रो रहे थे, आज भी रो रहे हैं, आगे भी रोते रहेंगे। उसके लिए आप किसी भी सरकार को जिम्मेदार ठहराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार अपना कार्य कर रही है, हर सरकार अपनी विवेक बुद्धि से अपना कार्य करती है। वो सरकार का कार्य सरकार को करने दो, आप अपनी सरकार बनो। आपको अपना कार्य आपको करना है। आपका लाइफ, आपके जीवन के सरकार आप बनो। आप इस लाइफ के ये जो जीवन है, ये मानव चोला जो धारण किया है, इस चोले की लाज रखना, इस चोले की इज्जत रखना, इस चोले को जबरदस्त बनाना। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इस चोले को कामयाबी के रंग से रंग दे, इस चोले को सफलता से रंग दे, इस चोले को जबरदस्त बना ले, इस चोले को बुलंदी पे ले जाना तेरी जिम्मेदारी, तेरा धर्म है, तेरा कर्तव्य है, तेरा दायित्व है। अहंकार को त्यागना है और अहंकार ही आपकी सफलता में सबसे बड़ा रोड़ा आता है। जहां अहंकार है वहां पे प्यार नहीं आ सकता। कहते प्रेम गली अति सांकरी, जहां में दो न समाए। जहां प्रेम है वहां अहंकार नहीं है, जहां अहंकार है वहां प्रेम नहीं है। जहां सफलता है वहां असफलता हो ही नहीं सकती, क्योंकि असफलता ही सफलता का द्वार खोलती है। कहीं असफलता भी अगर मिलती है तो वो भी सफलता के लिए सीढ़ी है, पायदान है। कहते गिरते हैं सह सवारी मैदान जंग में, गिरते हैं सह सवारी मैदान जंग में। वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ये हम
ऊपर जा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ते 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 तो ऊपर पहुंचेंगे ना। अब पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चौथी सीढ़ी से नहीं पहुंच पाए तो असफलता नहीं है ना, वो तो स्टेप्स हैं, कदम है, चलने तो पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। तो आपको जीवन में कामयाबी के लिए अपनी यात्रा को निरंतर निरंतर चलाते रहना है और जीवन में आनंद से, खुशहाली से हर कार्य को करना है, क्योंकि अच्छा समय, परफेक्ट समय कभी नहीं आता है। जब आप परफेक्शन को उपलब्ध हो जाते हैं, आप अच्छे हो जाते हैं, आपके हाव भाव अच्छे हो जाते हैं, आपके आचार विचार अच्छे हो जाते हैं, आपका कार्य भी अच्छा अपने आप हो जाता है। जब आप बेहतर एक्सपर्ट ड्राइवर बन जाते हैं तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली सही रास्ते पे दौड़ने लग जाती है। हो सकता है आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, गाड़ी स्लो चल रही है, फास्ट चल रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्लो चल रही, धीरे चला रहे हैं तो हम थोड़ा देर लेट पहुंच जाएंगे, हम तेज चल रहे हैं जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन हम जरूर पहुंच जाएंगे। तो आपको अपने जीवन रूपी गाड़ी को सही रास्ते पे लेके जाना है। सही रास्ते पे लेके चलोगे तो अपनी मंजिल को जरूर उपलब्ध हो जाओगे, जरूर उपलब्ध हो जाओगे। 100% सफलता आपको मिलेगी, गारंटी सफलता मिलेगी, गारंटेड सफलता मिलेगी। जब आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं, आपको एक जबरदस्त प्रोसेस से गुजारा जाता है। आपको फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, स्मार्ट ट्रेनिंग, साइंटिफिक, मोटिवेशनल, एटीट्यूडनल, रिसर्च बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम का जब आप हिस्सा बनते हैं, आप एक जबरदस्त वॉरियर बनते हैं, एक योद्धा बनते हैं, विजेता बनते हैं, करेजियस बनते हैं, डायनामिक बनते हैं, इंथॉस्टिक बनते हैं और अपने आप से प्यार करने वाले बनते हैं। आप अपने व्यक्तित्व को पहचानते हैं, आप अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए कार्य करते हैं, अपनी शक्तियों से रूबरू होते हैं। आप अपने घर में, परिवार में, समाज, सोसाइटी में बैलेंस बनाते हैं। जीवन का नाम है बैलेंस। हमें डगमगाना नहीं है, हमें बैलेंस बना के चलना है, हमें नटराज बनना है, बैलेंस बनाना है और हम जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इसलिए अपनी महिमा में जागृत मनुष्य ईश्वर होता है। अपनी महिमा से विमुख है कि ईश्वर मोहग्रस्त मनुष्य बन जाता है। तो हमें क्या बनना है? अगर आपको ईश्वरीय शक्तियों को आह्वान करना है, इसी शक्तियों से रूबरू होना है, तो अपने आप को जगाना पड़ेगा, अपनी शक्तियों से रूबरू होना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा और अपने आप को मानना पड़ेगा। बिलीव योरसेल्फ, विश्वास ही जीवन है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान की उपलब्धि होती है। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को जब हिस्सा बनते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप हर एरिया में डेवलप किया जाता है, ग्रोथ किया जाता है। आपको एक जबरदस्त लीडर के रूप में स्थापित किया जाता है। आप बन जाते हैं, आप लाजवाब बन जाते हैं, आप जबरदस्त बन जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि हम दरिया हैं, मुझे मालूम है हुनर अपना, हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे, हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। आप जहां भी जाते हो रास्ता बना लेते हो, जहां भी जाते हो अच्छा जाते हो और जो भी करना चाहते हो कर पाते हो। और हमेशा नम्रता के साथ, प्रेम भाईचारे के साथ, करुणा के साथ, दया के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो। आपका आगे बढ़ना स्वभाव बन जाता है। प्रेम पूर्वक, करुणा से, दया से आपके जीवन में मस्ती रहती, आनंद रहता, खुशहाली रहती है। हर वक्त हमेशा जोश जुनून से भरे रहते हो, डायनामिक वे में जीवन में काम करते हो। मुसीबत वक्त कमांडो सख्त वाला जज्बा रहता, मुसीबत वक्त कमांडो सख्त, क्योंकि हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं, हमको हिला सके जमाने में दम नहीं, जमाने में दम नहीं। आंखों में उम्मीदें, हौसला दिल में रखता हूं, मुश्किलों को मैं खुद मुश्किल में रखता हूं। और देश हमारे लिए सबसे प्रथम होता है कि भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं, स्वदेश के लिए प्यार। जो भी हम कार्य करेंगे अपने देश की प्रगति उत्थान के लिए करेंगे, देश की भलाई के लिए करेंगे, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अपना अहम योगदान देंगे, क्योंकि हमारा देश हमसे है, हमारा देश हमसे है, हमारे देशवासियों से हमारा देश है। आज हमारा देश जिस मुकाम पे है उसको और भी बेहतर बनाना हमारे हर देशवासी की जिम्मेदारी है। इसलिए अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने देश को बेहतर बनाना है, समाज सोसाइटी को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभानी है। तो हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने एटीट्यूड, अपने दृष्टिकोण, अपने नजरिए और अपने जबरदस्त व्यक्तित्व को निखारिए, अपनी पहचान बनाइए, मान सम्मान इज्जत पाइए और शौहरत के अधिकारी बनाइए। कि शौहरत की बुलंदी भी कुछ पल का तमाशा है, शौहरत की बुलंदी भी कुछ पल का तमाशा है, जिस साख पे बैठे टूट भी सकती है। इसलिए शौहरत को मेंटेन रखना, बरकरार रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, कामयाब गुरु के नाम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाइए और
ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने के लिए स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, उसके लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953081630। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर हम मिलेंगे अगले सेशन में नए जोश, नए उमंग, नए हौसले के साथ। जब तक आप जीवन में बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता हासिल करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।